आइए हम प्रार्थना। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार ये आज का दिन आपने दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम फिर एक बार आज आपके वचन के अनुसार और आपके वचन का प्रचार करने के लिए यहाँ पर है। प्रभु, वचन के अनुसार वचन का प्रचार ये आपकी महिमा का कार्य, आपके पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, ताकि हमारी ने आपकी महिमा, जो भी पवित्र आत्मा के द्वारा आपका वचन के लिए उसका प्रचार हो जाएगा, वह आपके पवित्र आत्मा के अधिकार से हो। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हुए आपके लहू के अंदर, यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे और जो आज वचन है यशायाह में 19 है। द 19 वॉज इन आइजाया। यशायाह की पुस्तक, इसका 3 अध्याय 9 से 11 पद हम देखते हैं। आइजाया चैप्टर 3 वर्स 9 to 11। उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। और हम यहाँ पर हाय की बात कर रहे हैं, यानी लानत है, कि प्रभु जिन बातों पर हाय कह रहा है, उन बातों के द्वारा मनुष्य पर हाय आती है। और उसके विषय में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हाय कही है वह समलैंगिकों पर, टू द होमोसेक्सुअल। 9 पद जो है वहां पर उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदुमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। देखिए, सदोमियों का जो पाप था वो समलैंगिकों का पाप था। और आज अगर हम कुछ चीजों को देखते हैं तो यीशु मसीह ने भी जो बातें कही है वहां पर अगर हम ध्यान भी देंगे, लूका की किताब, इसका 10 अध्याय का 13 से 16, हाय खुराजिना, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। और ये जो सैदा और सूर जो है, ये भी सदोम और गमोर की तरह था। वहां पर भी ये मनुष्य समलैंगिकों की हरकतें करते थे। और इसी का कारण है कि आज हम फिर एक बार यही बात देखने जा रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। जो प्रभु को पसंद नहीं है वही हो रहा है। ये जो लोग हैं वो कहते हैं ये प्रेम का है, परमेश्वर ने प्रेम कहा है तो इसमें कोई नर या मादा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई लिंग की परिभाषा नहीं होनी चाहिए। आदमी आदमी से कर सकता है, औरत औरत से मोहब्बत कर सकती है। लेकिन खुदावन ने जोड़ा ही बनाया है। अगर उसको प्यार करने वाले बनाते थे तो वो 2 पुरुष और 2 स्त्री बनाता था। लेकिन उसने ये नहीं किया, एक ही पुरुष और एक ही नारी बनाई। जानवर के अंदर भी खुदावन ने नर और मादा बनाया है। लेकिन जानवर गंदी हरकत नहीं करते, लेकिन इंसान करता है। तो जानवर से भी हम गए गुजरे, इसके लिए खुदावन उनको कह रहा हाय है तुम पर।
जानवर भी जानता है कि ये हमें नहीं करना है, लेकिन इंसान कहता है कि ये तो प्यार की परिभाषा है। प्यार नहीं होता है, ये वासना होती है, ये गंदगी होती है। और ये जो निर्माण हुआ है, इसका कारण है शैतान। इसलिए मनुष्य के मन में ये बुरी इच्छा समलैंगिका की डाल दी। सदम और गमोरा और सुर और सैदा, ये जो राष्ट्र थे, ये इसी प्रकार के राष्ट्र थे। और उसी के अंदर हाय खुराजिना और हाय बेतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब के मन फिराते, पश्चाताप करते। क्योंकि खुराजिना और बेतसैदा में उस प्रकार का नहीं, लेकिन बुराई थी। लेकिन क्या थी? बुराई थी, वासना की बुराई थी। और इसी के लिए उन पर हाय बोल दिया। हाय की बात निकली। आज हमारे जीवन में जब हम देखते हैं दुनिया के अंदर, कभी कभी हमें पता चलता है कि कोई देशों में लीगली किया है, उसको अनुमति दी है, और ये परमेश्वर की दृष्टि में सबसे घृणित काम। जब हम प्रकाशित वाक्य देखते हैं, वहां पर एक शब्द आया है कि प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 15 पद, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 15, पर कुत्ते, इन लोगों को कुत्ता कहा है, नॉट लिटरली डॉग। जो समलैंगिकों की तरह हरकतें करते, उनको कुत्ता कहा है। और उनको कुत्ते और टोने और व्यभिचारी, हत्यारे, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, इस नगरी में नहीं जाएगा। इसके लिए उन पर हाय, जिन पर हाय कहिए, वो स्वर्ग का राज्य कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे पहले आते हैं समलैंगिक, जो अभी बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। LGBTQ जो है वो बढ़ते जा रहा है। उन्होंने अपनी बाइबल बना ली, किंग जेम्स वर्जन है तो क्वीन जेम्स वर्जन गई, फादर एंड डॉटर एंड होली स्पिरिट ब्लेसिंग, ये चीजें उन लोगों ने तैयार की। ये गंदगी परमेश्वर के वचन में गड़बड़ी करना ही ये सबसे घृणित काम है। उन पर हाय, और समलैंगिकों में पूरे उनकी बाइबल को बदल दिया, उनके लिए खास बनाई। उसके बाद में दूसरी बात है दुष्टों पर, द विकेड। यशायाह 3:11 में कहता है दुष्ट पर हाय, दुष्ट, विकेड, हर एक किस्म की दुष्ट है। अभी दुष्ट अगर हम देखते हैं तो बिजनेस में बुराई करना, किसी के हक को मारना, किसी को अपनी रोजगारी न देना, ये दुष्टों के काम है। किसी को भूखा मारता हुआ देखना, ये दुष्टों का काम है। किसी की सहायता नहीं करना, ये दुष्ट का काम है। जो अच्छा चाहकर भी अच्छा नहीं करता है, वो दुष्ट है, क्योंकि उनको दुष्कर्मी कहा गया है। और हम उनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है कि घिनौने काम करने वाले, हत्यारे, ये दुष्टता करने वाले। आज अगर हम देखते हैं कि कोई भी मनुष्य एक दूसरे का फायदा नहीं कर रहा है, किसी का नुकसान हो, ये दुष्टता है। किसी के जीवन में नुकसान हो जाए, ये दुष्टता है। आज बहुत सारे लोग दुष्टता कैसे करते हैं, उनको लगता है, अगर लोगों को लगता है अगर मैंने ये काम किया तो ही दुष्टता है, लेकिन किसी के बारे में
बुरा सोचना ये भी दुष्टता है। सोचना, गढ़ना, हाँ इसका नुकसान हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, ये अस्पताल में जाए, इसका पैसा यहाँ पे जाए, इसका नुकसान हो, ये दिस इज द विकेडनेस। हर मनुष्य आज यही हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन क्या है, उन पर हाय, दुष्टों पर हाय। लोगों को लगता है बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन यहां पे बता रहे दुष्टों पर हाय। आज हम कितने दुष्कर्म कर रहे हैं, कितने बुरे काम कर रहे हैं, क्या हम उनको समझ नहीं पा रहे? हमारे जीवन में जरूरी है कि हम इन कामों से परे रहे, ताकि हम पर हाय ना आए। हम जाने अनजाने में कभी कभी हाय के क्या हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं, कि प्रभु की हाय हम पर आ जाती है। कि हम कभी कभी किसी के विषय में जब बुरा सोचते हैं, तो वो सोचने से पहले भी सोचो, क्या ये जो लिखा है वो मुझ पर आने वाला तो नहीं है? क्योंकि ये बोल के रखा है प्रभु ने। जब भी हम कुछ करते हैं, जो बोल के रखा है वो हमारे जीवन में हो जाता है। अगर प्रभु ने ऐसे लोगों पर हाय बोल के रखा है, तो हमें सिर्फ दुष्टता करने की देरी है, वो हाय हम पर आ जाती है। इसके लिए सावधान रहना। तीसरी बात, लालचियों पर, द कॉवर्ड्स। यशायाह 5:8, चैप्टर 5 आइज़ाया वर्स 8। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहां तक मिलाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। लालच इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है। खेत को खेत लगाते, खेत में खेत मिला देते, घर में घर मिला देते, और कहते ये हमारा है। मरने के बाद कितनी जमीन मिलेगी, कितना गड्ढा मिलेगा? अगर जिनके कौम में गाड़ा नहीं जाता है तो वो तो जला ही जाएगा। क्या मिलेगा, कौन सी जमीन मिलेगी? पूर्वज बोलेंगे हमारे लोगों के लिए होता है, लेकिन आपको क्या मिला? या तो राख या तो गड्ढा। कितना मिले? कौन सी कब्र में कितना क्या होता है कब्र में? वो भी परमानेंट जगह नहीं होती है कब्र में। आज हमारे जीवन में ये देखना है, लालची घर को घर लगा। कोई गरीब का भी घर मार लेते हैं, ये हमें चाहिए, और लूट लेते हैं। क्योंकि यहां पर जो बातें लिखी है वो हमें आज के जमाने में जो चल रहा है ना, वो समझने के लायक है। आज कि हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सबका हड़प लेंगे, सबका हड़प लेंगे, सब उस या तो उनके गुलाम बनेंगे, या तो देश से निकल गए, उस जमीन से निकल गए, तो आप अकेले ही रह जाओगे। कहते आजकल हम देखते हैं एक एक व्यक्ति हजारों एकड़ जमीन अपना रहा है, लूट रहा है। अकेला इंसान रहेगा वहां पर। क्या है लालच? कितनी लालच? मेरा है जो वो सो मेरा ही है, लेकिन जो सामने वाले का है वो भी मेरा हो जाए, ये सोच है इंसान की। जो मेरा है वो तो मेरा है, लेकिन जो सामने वाले का है वो भी मेरा है। कितनी बुरी बात है लालच। 10 आज्ञा में कहा है, दूसरे के घर का लालच मत रख, जमीन की लालच मत। वो चाहिए मतलब चाहिए।
आज अगर हम देखेंगे माहौल ऐसा हुआ है, मेरा तो मेरे पास है लेकिन वो जमीन भी मुझे चाहिए। नाबोत का खेत भी इजबेल ने इसी तरह लिया हाजरा के लिए। उसने कहा वो मुझे चाहिए, इजबेल ने कहा मैं दिला देती हूं, उसका खून किया। तब भविष्यवक्ता ने कहा इसी जमीन पर तेरा लहू गिरेगा और तेरे मांस कुत्ते खाएंगे, और वही हुआ। इजबेल की लाश को कुत्तों ने खाया। क्या करेगी जमीन में? लालच ऐसी बला है इंसान के अंदर, यही लालच शैतान के अंदर थी। उसने पूरा का पूरा जमीन, जो आसमान और जमीन है, हथियाने की कोशिश की जो खुदावंद की है। उसका सिंहासन हाथी आने की कोशिश की, उसका तख्त अपने हाथ में काबू करने की, उसका नतीजा यह हुआ ऊपर से गिर गया। एक दिन आता है, जब आखिरी समय आएगा तो शैतान को यह कुछ मिलने वाला नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ दोज़ख की आग मिलेगी, दोज़ख की आग में डाला जाए। कहां है हम? कितनी लालच कर रहा है इंसान। बाइबल कहती है रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र है तो बस काफी है। हमें अच्छा पहनने को मिलता है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर लालच। इतना हो गया फिर और चाहिए, इतना है तो और चाहिए। लालच। हम कई बार बहुत लोगों से भी सुनते, हम अलग अलग लोगों से सुनते, लालच बहुत बुरी बला है। कभी कभी प्रचारक भी प्रचार करते लालच बहुत बुरी बला है, लेकिन वही प्रचार पैसों के लिए हो रहा है। इतना याद रखना। वो भी लालच में प्रचार करता है कि कुछ मुझे मिले, प्रचार करता है तो चलो एक प्रचार के मैं ₹1,00,000 तो लूं। कहां है हम? हाय है इन पर, हाय का है, सावधान रहो। नंबर 4, पियक्कड़ों पर। 11 पद हम देखते हैं, 5 का 11, आइज़ाया 5:11। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। हम आजकल देखते हैं रात रात भर पूरा पब में, इसमें उसमें पार्टियां चल रही। जब पवित्र शास्त्र में पियक्कड़ यानी शराब पीना मना है, उसको अनुमति नहीं है। जब वो चीज नहीं है तो लोग ये क्यों कहते हैं कि मसीह लोग शराब पीते हैं? इसका कारण क्या है? क्या हम बताते हैं उनको? हमें भी बताना है। हमारा काम है कि बताए हमारे अंदर नहीं है पीना, और हमें भी पीना बंद करना चाहिए। मैं बार बार कभी कभी कहता हूं, है हिम्मत तो चर्च के अंदर फतवा निकालो। हर एक कलीसिया के अंदर फतवा निकालना चाहिए। जो किसी त्योहार के दिन या कोई भी दिन में शराब पिएगा या शराब पीने वाला घर में अगर रहेगा तो उसको कलीसिया में आना बंद। भले वो आपको बहुत मोटा दशांश देता हो, फर्क नहीं पड़ता है। हिम्मत तो बंद करके देखो। हाँ, नया कोई है, उसके जीवन में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको समझाओ, बंद करवाओ।
लेकिन बार बार कहने के बाद भी या तो आप कहते नहीं है, नजरअंदाज करते हैं, तो आप गलत है। आप बात नहीं करना चाहते हैं उनसे, तो आप गलत है। तो आप लालची है। फतवा निकालो। सारी दुनिया की बातें निकलती है, लेकिन मसीह लोग जो है ये बात नहीं करते हैं कि हर कलीसिया में एक फतवा निकाला, शराब पीना बंद हो जाए। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं कर रहे आप? जब कभी कभी लोग शराब विरोधी की बातें तो करते हैं, लेकिन उसको बंद करने की कोशिश नहीं करते। अगर आप सच्चे मसीह तो आपने कलीसिया में हर एक व्यक्ति, भले चाहे कोई भी संस्थाएं क्यों ना हो, मिनिस्ट्रीज क्यों ना हो, डायसिस क्यों ना हो, फतवा निकाले, आज के बाद मसीह लोग शराब पीना बंद करें। नहीं तो उन पर हाय है, और वही हाय कलीसिया तक आती है, गिरजाघरों में आती है, परिवार में आती है। फिर मसीह लोग कहते हैं कि हमें लोग बुरे कहते। क्यों कहेंगे वो? बंद करो पार्टियों में जाना, बंद करो पब में जाना। अगर आप सच्चे मसीह है तो पीना बंद करोगे, शराब पीना। नहीं तो वो कहता है जो तड़के उठ के पीता है वो हाय है उनको। अभी ये मत कहना कि हम तड़के उठ के नहीं पीते। पीना ही नहीं, बाइबल कहती है पियक्कड़ो। आज ये सवाल है किस्म का, क्या आप बंद कर सकते? क्या आपके कलीसिया में अगर ऐसा है तो कोई उनको बंद कर सकता है? फिर परिवार बोलेंगे उनके वजह से हमें क्यों ये कर रहे हो। आपको भी सजा है, क्योंकि आप भी उनका पैसा लेते हो। आप ही घर में रखते हो उनको। आपको अच्छा लगता है, आप बोलेंगे कि भाई हमारा कैसा होगा, वही कमा के लाते, खुद काम करो। जो कुत्तों की कमाई का पैसा, उसमें पियक्कड़ भी आ गया। मेहनत अगर कर रहे, शराब क्यों पी रहे? प्रभु ने जो नौकरी दी है, जो शरीर दिया है हमें, वो कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो कोई इसका नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। एक किस्म की हाय है। और यही जो हमारे जीवन में है कि बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को समझें। यही श्रृंखला हम चालू रखेंगे कि जो 19 वाव है वो कैसे परमेश्वर ने दी। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको धन्य कहते हैं। पवित्र आत्मा सहायता कर, हर एक के जीवन के लिए दुआ कर रहे, एक स्टैंड लेने के लिए, एक निर्णय लेने के लिए हर एक को सहायता करना। हर एक के ऊपर अभी इसी वक्त अभिषेक आ जाए कि हर एक वो व्यक्ति जो घृणित काम कर रहा है उससे छुटकारा पाए, और वो एक स्टैंड ले, हाँ मुझे इससे छुटकारा पाना। इसी वक्त उन लोगों को छू लेना ताकि वो आपके हाय से बच जाए। उन्हें दीजिए वो आपके नाम का जयकार। आगे के समय आपके हाथ में समर्पित करते यीशु के नाम से ये दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। आमीन।